सवाल जवाब के सेशन में पहला प्रश्न है, श्वान गोद में और बेटा आया के हाथ में कौन ज़्यादा भाग्यशाली है? आजकल की जो है स्थिति ऐसी है कि जानवरों से इतना स्नेह और उसके साथ साथ में जो अपने पुत्र के लिए आया के पास छोड़ करके चले जाते हैं, श्वान को अपनी गोद में उठा करके घूमते हैं या वो पैदल चलता है। तो प्रश्न जो है स्वाभाविक है, जहाँ श्वान का जो है पूर्व में उसने पुण्य तो बहुत विशेष बांधा ही है, लेकिन साथ साथ में उसमें माया तिर्यज्ञो नस्य मायाचारी की, तो उसके कारण में उसको जो है तिर्यंच पर्याय मिल गई। और जहाँ मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, माँ का जो है स्नेह प्राप्त नहीं हो पा रहा है, उसमें कारण कि पूर्व में अपन ने किसी के लिए संरक्षण नहीं दिया, किसी के प्रति अपन ने परोपकार, जहाँ करुणा का भाव निष्ठुरता से अपन ने अपना पूर्व में जीवन बिताया होगा, उसके कारण में माँ का वात्सल्य प्राप्त नहीं हो रहा। एक जगह जहाँ पर श्वान के लिए वहाँ पर जो सेना में भी प्रयोग किया जाता है, उनके लिए बहुत सारी जो है वहाँ पर कोई DIG है, कोई IG है, ऐसी उनको श्वान की डिग्री है वहाँ पर। तो वो जो है वहाँ इसके माध्यम से उनकी जो है मतलब उनको सैलरी मिलती है, बाद में उनको पेंशन मिलती है। एक कई व्यक्ति उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वो ऐसी जो है सेवाएं देते हैं। तो जिन्होंने पूर्व में जो है मायाचारी के माध्यम से, यानी इस समय में IG वगैरह बन रहे हैं, यदि उस समय मायाचारी नहीं की होती तो वो रियल में भी IG और DIG वगैरह बन जाते। तो मायाचारी के माध्यम से जो है तिर्यंच योनि प्राप्त होती है। अपन जैसे कभी कभी जो भी कार्य करते हैं उसमें यदि अपन मायाचारी करते हैं तो उसके माध्यम से अपने लिए भी, यदि उसी समय में यदि आयु बंध का अपकर्ष है तो अपने लिए भी तिर्यंच आयु का बंध हो सकता है। इसलिए अपने को इससे सीख लेकर के, और साथ साथ में जहाँ वो जो है जहाँ श्वान के प्रति जो है प्रीति का भाव है, पशुओं के प्रति प्रीति का भाव है, तो पूर्व का कोई संबंध भी ऐसा हो सकता है पूर्व में जिसके प्रति प्रीति रही हो, तो वो जो है यहाँ पर जो है प्रीति का भाव उसके प्रति, क्योंकि आचार्य रविशंकर महाराज ने कहा है कि किसी जीव को देख करके यदि अपने लिए राग का भाव उत्पन्न होता है तो पूर्व का कोई संबंध अवश्य रहा होगा। और किसी को देख करके यदि अपने लिए जिससे कोई परिचय नहीं है उसके प्रति यदि अपना द्वेष का भाव आता है तो इसका मतलब है अपना पूर्व का वो शत्रु रहा होगा। तो अपने लिए उस समय में अपने मन में कि भाई जो शत्रुता का भाव आ रहा है उसमें अपने भले ही अपन उसके पास नहीं जा पाए, लेकिन उसके प्रति क्षमा भाव धारण करके आगे जो शत्रुता ना बढ़े इसका प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मान, अभिमान, स्वाभिमान और निरहंकार में क्या अंतर है? शब्द बहुत पास पास हैं, लेकिन शब्दों में जो है बड़ा अर्थ छिपा रहता है। मान का अर्थ होता है कि जिसमें जितनी योग्यता नहीं है उससे ज़्यादा लोगों से सम्मान की आकांक्षा करने वाला मानी कहलाता है। अभिमान उसको कहते हैं जिसमें जितनी योग्यता है उतने सम्मान की भी आकांक्षा करता है, वो अभिमानी कहलाता है। दोनों में आकांक्षा रहती है। स्वाभिमान जो होता है वो अपने सम्मान की आकांक्षा तो नहीं करता है, लेकिन अपमान होता है तो फिर वो उस जगह पर मैं अब नहीं जाऊंगा, ऐसा जो है स्वाभिमान की रक्षा के लिए कर सकता है। और निरहंकार जो होते हैं, जिनको मान अपमान दोनों में समता भाव रहता है, उससे जो प्रभावित नहीं होते, वो जो है साधुओं के गुणों में कहलाता है। तो इस प्रकार से इन शब्दों के जहाँ पर स्वाभिमान और अभिमान, इसमें बहुत जल्दी जो है ट्रांसफर भी हो जाता है। कभी कभी अपन जिसको जो है अभिमान को ही स्वाभिमान समझने लगते हैं, तो अपने लिए इनके स्वरूप को अच्छी तरह से समझ करके स्वाभिमान होता है जहाँ पर जो अपने पूर्वजों ने कोई कार्य किया है उसको आगे बढ़ाने का कार्य करना। नहीं तो अभिमान जैसे कि किसी ने पूर्व में कोई कार्य किया, उसका अपन अभिमान करने लगो कि नहीं हमारे जो है पूर्वजों ने ऐसा कार्य किया, अपन उसके लिए बढ़ाने के लिए कुछ कार्य कर नहीं रहे हैं, तो वो जो है स्वाभिमान नहीं, वो अभिमान के रूप में परिणत हो जाता है। प्रश्न क्या है? हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान के लिए महाराज हमारी क्या क्रिया कराई जाती है? हाँ, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो एक प्रसंग जो अभी 6ठे अध्याय में आया था कि जब व्यक्ति जो है घर में जो पाप करता है उससे ज़्यादा पाप उसको मंदिर में लगता है, और मंदिर से ज़्यादा पाप उसको तीर्थ यात्रा में लगता है, और तीर्थ यात्रा से ज़्यादा पाप उसको तीर्थ पे लगता है।
तो तीर्थ यात्रा में भी अपने को, तीर्थयात्री हैं तो अपने को बड़े उससे जाना चाहिए कि जिससे दूसरे लोग देख करके कहे कि हाँ ये तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। अपने इतने भावों में जो है विशुद्धि होनी चाहिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर तीर्थ यात्रा पर लोग जा रहे हैं वहाँ पर रास्ते में ताश खेल रहे हैं, कई बार ऐसी मस्ती करते हैं जिसको देख करके लोग जो है उन पर वहाँ पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो अपने लिए जो है इसके माध्यम से कि अपने लिए तीर्थ यात्रा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो अपनी जो है भाव की विशुद्धि को ऐसा बढ़ाए। नहीं तो उसमें ये जो है आचार्य शिवसागर सूरी ने तत्वार्थ वृत्ति में ऐसा वर्णन किया है। तो अपने लिए तीर्थ यात्रा जो है अच्छे से हो, ऐसी भावना रख करके, और साथ ही साथ में जहाँ अपन तीर्थ पर भी पहुँचते हैं वहाँ पर भी अपने लिए जो है इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए जिसके माध्यम से अपने, क्योंकि बताया है कि तीर्थ यात्रा से ज़्यादा पाप तीर्थ पर लगता है। जैसे आजकल हो रहा है सम्मेद शिखर में बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पर जाकर के जो है रात में होटल में खाते हैं। कई बार कई लोगों के ऐसे नियम रहते हैं कि महाराज जी हम यहाँ नगर में हैं तो नहीं, बाहर तो हमारी छूट है, तो वो तीर्थ यात्रा पर जो है छूट मान लेते हैं, वहाँ पर भी रात में खाते हैं। तो वो जो है मतलब बहुत ही पाप के लिए कारण हो सकता है। अपने लिए जो है इसका ध्यान रख करके अपनी जो है तीर्थ यात्रा को संपन्न करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन कौन सी गति में कौन कौन से समुद्घात होते हैं? समुद्घात जो है जहाँ पर मूल शरीर मच्छंडीय यानी अपने शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, वो समुद्घात कहलाता है। तो जहाँ 3 गतियों में जो समुद्घात हैं उनमें जहाँ वेदना समुद्घात भी है, कषाय समुद्घात भी है, विक्रिया समुद्घात भी है, मरणांतिक समुद्घात भी है। तो चारों गतियों में ये समुद्घात होते हैं। मनुष्य गति में कुछ विशेषताएं भी होती हैं, वहाँ पर आहार समुद्घात भी मुनिराजों को होता है, तेजस समुद्घात भी छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों को होता है, और जो केवली समुद्घात होता है वो जो है 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती जो है भगवान के लिए 13वें गुण स्थान में होता है, 14वें गुण स्थान में उसके बाद में पहुँचते हैं। और जहाँ यदि अपन देखें मरणांतिक समुद्घात जो होता है वो तीसरे गुण स्थान में नहीं होता है, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में मरण भी नहीं होता, उसमें मरणांतिक समुद्घात भी नहीं होता। और ये 11वें गुण स्थान तक हो सकता है, क्योंकि 12वें गुण स्थान में जो चढ़ते हैं वो तो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। और दिशाओं के लिए यदि अपन देखें तो जहाँ मरणांतिक समुद्घात जहाँ उत्पन्न होना है उस दिशा में जाता है, आहारक समुद्घात भी उसी दिशा में जहाँ पर केवली शुद्ध केवली होते हैं उस दिशा में जाता है। बाकी के सारे जो समुद्घात होते हैं वो सब दिशाओं में होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई बेसुध पड़ा हो और यदि अपन उसके लिए संलेखना के समय में कुछ सुनाते हैं तो उससे कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं? जहाँ कोई बेसुध पड़ा हो लेकिन फिर भी अपने लिए तो उसके लिए प्रयास करना चाहिए सुनाने आदि का, और मूल तो जो है उसके माध्यम से अपने लिए अपना जो है पुण्य का अर्जन करने का, सेवा करने का अवसर अपने लिए मान करके सेवा करना चाहिए। जहाँ कई बार ऐसा होता है, जैसे एक बार बतलाया था कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जिनके कर्ण नहीं है लेकिन फिर भी अपनी भावना से यदि अपन उन्हें महामंत्र आदि सुनाते हैं तो उसका भी प्रभाव उनके ऊपर भी पड़ जाता है। तो यहाँ पर जो यदि भी बेसुध भी है लेकिन फिर भी अंतरंग में जो है चेतना हो सकती है, अपने लिए बाहर प्रकट नहीं हो रही हो, तो उसमें सेवा करते हुए संलेखना के समय में अपने लिए तो पूरा प्रयास करना चाहिए। अपने कार्य में अपने लिए जो है ढीलापन नहीं करना चाहिए। धर्म और डर का क्या महत्व है? धर्म का जो है इसमें कहा जाता है, एक जो है धर्म में कि भय के बिना प्रीति नहीं होती। जब व्यक्ति भयभीत होता है तो उस समय में जो है फिर उसको करने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन यहाँ अपने लिए धर्म के मार्ग में जैसे जो है एक संवेग भाव आता है, तो जहाँ सम्यक दृष्टि जीव जो होता है उसमें उसके लिए लिखा है कि वो संसार से भयभीत रहे, यानी संसार के प्रति उसकी प्रीति ना हो। तो ये जो है, क्योंकि संसार के प्रति यदि प्रीति का भाव रहेगा तो धर्म के प्रति जो है प्रीति का भाव नहीं रहेगा। वो संसार से भयभीत रहे। जहाँ संसार में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया जाता है उसके माध्यम से जीव के लिए कि इस संसार में जहाँ तुम सुख की खोज कर रहे हो वहाँ पर तुम्हें कहीं पर भी सुख नहीं मिलेगा। संसार में का जो स्वरूप ही दुखमय है और उसके माध्यम से उससे बच करके धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ो। तो ये जो है वहाँ पर जो रूपण दिया जाता है वो वहाँ पर संसार से भयभीत करके और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़े। लेकिन जहाँ और कोई जो कार्य होते हैं उनमें जो है व्यक्ति जहाँ दंड के माध्यम से भयभीत होता है तो उसके माध्यम से वो जो है उससे हट जाता है।
लेकिन जहाँ धर्म के क्षेत्र में भी कभी कभी जहाँ कहते हैं कि भाई देखो ऐसा करोगे तो ये पाप लगेगा, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है भयभीत करने की बात नहीं होती। यहाँ पर तो जो है ये पाप लगेगा, ये शब्द के माध्यम से भी जो लौकिक जगत में भी इसका प्रयोग होता है। यानी कोई गलत कार्य करते हैं तो पाप अपने को लग जाता है, यानी उसमें कर्म बंधन हो जाता है, उसके माध्यम से अपने लिए दुख की प्राप्ति होती है। तो ऐसी दृष्टि लेकर के यदि अपन चलते हैं तो उसके माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं गलत कार्यों से बच जाते हैं। तो मतलब भय के माध्यम से अच्छे मार्ग से प्रीति भी होती है, क्योंकि संसार में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनमें यदि वहाँ पर दंड होता है तो व्यक्ति फिर उन कार्यों को करने से डरता है, तो उसके माध्यम से समीचीन मार्ग पर भी चलता है। तो धर्म के क्षेत्र में एकदम ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कई कई जगह पर जिन चीज़ों का वर्णन किया जाता है उससे जो है लोग कई बार ऐसा समझते हैं कि धर्म में भी भय दिखा करके, जहाँ 6 डाला की पहली डाल में कहते हैं कि चारों गतियों के दुखों का वर्णन करके इसमें डराया जा रहा है, तो डराया नहीं जा रहा है, यहाँ पर जो है वास्तविकता से परिचय कराया जाता है। तो उसके माध्यम से व्यक्ति के लिए जो है, जिससे भी अपने को मन में जो है बहुत सारी ऐसी मदद के बारे में अपने जानकारी नहीं है, उनकी जब जानकारी होती है, ज्ञान होता है, तो उससे जो है अपने लिए समीचीन मार्ग का चयन वो कर सकता है। तो जहाँ आपका प्रश्न है कि धर्म जो है और भय में क्या अंतर है, तो जहाँ धर्म के माध्यम से जो अपना जो है जिसके माध्यम से कल्याण हो सकता है, बाकी जो है जहाँ संसार के जो नियम हैं जिनमें अच्छे कार्य चलते हैं उससे जीवन अच्छा चल सकता है, लेकिन धर्म के माध्यम से जो अपना कल्याण हो सकता है वो जो है जो लौकिक जो है नियम है उनके माध्यम से अपना कल्याण नहीं हो सकता, उससे जीवन अच्छा व्यतीत हो सकता है। अगला प्रश्न है, कभी कभी ऐसा होता है कोई कार्य प्रारंभ करते हैं उसके बाद में धीरे धीरे उत्साह कम हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? जहाँ कोई भी कार्य करते हैं बीच बीच में अपने लिए थोड़ा अपने आप को रिचार्ज भी करना चाहिए, नहीं तो हर कार्य में ऐसा ही होता है, थोड़े दिनों के बाद में उत्साह स्वाभाविक रूप से गिरने की जो है संभावना रहती है। बीच बीच में अपने लिए थोड़े, जो लोग जिस भी प्रकार के लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उनमें जिन लोगों ने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है या जो उस मार्ग पर आगे बढ़े हैं उनके माध्यम से अपन उनसे भी सलाह ले सकते हैं, गुरुओं के पास में जाकर के, और जहाँ मेडिटेशन ध्यान आदि के माध्यम से भी अपने लिए कि अपन जिस मार्ग पर चल रहे हैं उसमें अपने लिए क्या क्या और जो है कमियां हैं उनको दूर करना है। इस प्रकार से भी अपन बीच बीच में थोड़ा समय अपने जहाँ पर फीडबैक के माध्यम से प्राप्त करेंगे तो उसके माध्यम से अपना उत्साह जो है पुनः जो है अपन आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि अपन एकदम बिल्कुल उसमें लगे रहेंगे, कभी भी अपन अपने बारे में कुछ विचार नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से थोड़े समय के बाद में हर चीज़ में उत्साह गिरने की संभावनाएं रहती हैं। इसलिए उसमें थोड़ा समय जो है अपने बारे में विचार करने के लिए भी निकालना चाहिए। अगला प्रश्न है, हिंसा के लिए कारण क्या है? हिंसा के लिए कारण जो है मुख्यतः से कषायें होती हैं। कषायों के माध्यम से व्यक्ति जो है हिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ता है। जहाँ अपन देखते हैं क्रोध कषाय में व्यक्ति इतना अंधा हो जाता है, एक हमने प्रसंग पहले सुनाया था कि जहाँ राजा और रानी के बीच में आपस में जो खेल खेलते थे उसमें तोता जो है रानी के पक्ष ले रहा था, तो राजा ने क्रोधित होकर के उसका जो है गला मरोड़ दिया। तो क्रोध कषाय के माध्यम से, मान कषाय के माध्यम से देखते हैं तो भरत चक्रवर्ती ने चक्र चला दिया। भले ही वहाँ पर द्रव्य हिंसा नहीं हुई लेकिन भाव हिंसा में कोई कमी नहीं थी। माया के कारण में भी जहाँ कैसे कैसे कार्य होते हैं, भी सुनाया था उसमें ही कि माया के यानी कपट के कारण में जहाँ किसी का अपहरण कर लिया, कभी किसी को जो है ऐसी जो है खबर दे दी जिसके माध्यम से सुनकर के उसका निधन ही हो गया। और लोभ के कारण में जहाँ पर व्यक्ति धन कमाने के लिए किस किस प्रकार से लोभ कषाय में जो है कार्य करता है, जहाँ पर लोभ के कारण में भी जहाँ पूछड़ खाना दी है, जहाँ पर इनमें जहाँ पर जीवों के घात होते हैं, सब लोभ के कारण में ही सारी हिंसाएं हो रही हैं। तो ये सारी जो है कषायों के माध्यम से ही जो है हिंसा होती है, ये अपने लिए सिद्ध होता है। इच्छा उपाध्याय के 25 गुण होते हैं और सर्वसाधु के 28 गुण होते हैं। उपाध्याय को बड़ा क्यों माना? उपाध्याय के ना 25 गुण ही नहीं होते हैं, आचार्य महाराज के 36 गुण होते हैं। उपाध्याय में बता रहे हैं, आप पढ़ते हो गुण 36, 25, 8, 20। तो इसमें क्या होता है कि आचार्य महाराज के केवल 36 गुण ही नहीं होते, आचार्य महाराज के 36 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 28 भी होते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी के 25 भी होते हैं और 28 भी होते हैं।
और साधु परमेष्ठी के केवल 28 होते हैं। तो इसलिए समझ में आ गया कि जहाँ पर जो उपाध्याय परमेष्ठी वो केवल उपाध्याय नहीं होते, वो उपाध्याय कब होते हैं, जब वो पठन पाठन करते हैं, और बाकी के समय में जब वो सामायिक आदि करते हैं तो वो साधु होते हैं। तो उनके 28 भी होते हैं और 25 भी। मतलब बोलते तो 36 से 38 कह रहे ना, कहने में जो है उनके उन मौखिक गुणों से उनको अलग विशेष रूप से कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविकता से अपन समझेंगे तो जहाँ आचार्य भक्ति होती है उसमें आचार्य भक्ति में बोला जाता है कि मैं उन आचार्य को नमस्कार करता हूँ, फिर उसके बाद में मैं उन उपाध्याय को नमस्कार करता हूँ, फिर मैं उनको रत्नत्रय की पालन करने वाले साधु को नमस्कार करता हूँ। तो तीनों प्रकार से उनको नमस्कार करते हैं। ऐसा ही उपाध्याय के बारे में। स्वामी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि व्यवहार में और सरल व्यवहार में क्या अंतर है? मतलब तात्पर्य ये समझ में आ रहा है कि अपन जो है सबके प्रति करुणा का भाव क्यों नहीं रख पाते। ऐसा अपन जो है जहाँ जैसे कभी अपने घर में रहते हैं, अपने परिवार वालों से अपना व्यवहार कुछ अलग होता है, तो कोई मित्र होते हैं उनके साथ में अपना व्यवहार अलग होता है, तो सबके साथ में अपना एक सा व्यवहार क्यों नहीं होता, यही भाव है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अक्सर जो ज़्यादा निकट हो जाते हैं उनके साथ में अपन बहुत रूड व्यवहार करते हैं, ये जो है अक्सर देखने में आता है। जो माता पिता के पास में जिन्होंने सब कुछ किया है उनके साथ में ही दुर्व्यवहार करने वालों की संख्या आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। स्कूल में सर्वे किया गया तो 90% बच्चों ने स्वीकार किया कि हम अपने माता पिता के साथ ही सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। तो जो जितना निकट रहता है उनके साथ में अपना उतना जो है दुर्व्यवहार होने लगता है, और जिनसे अपना कोई संबंध नहीं, जिनसे अपना कभी मिलना नहीं होता, उनके प्रति अपन जो है बहुत अच्छा व्यवहार जो है प्रकट करते हैं। तो ये जो है एक प्रकार से जहाँ जो मतलब कहना चाहिए कि प्रदर्शन की भावना से भरे होते हैं। तो प्रदर्शन की भावना से कई बार ऐसा भी देखा हमने कि जिस समय में कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा तो फिर अपने माता पिता से जो है अच्छा व्यवहार भी करने लगेंगे, और वैसे यदि अकेले में कोई नहीं होगा तो उस समय में दुर्व्यवहार करने लगेंगे। तो ऐसी जो है मानसिकता होती है जिसमें व्यक्ति जो है प्रदर्शन की भावना से जो भरे होते हैं वो इस प्रकार का जो है उनका जीवन होता है। तो वास्तव में जो है अपना व्यवहार जो है ना, इसीलिए जहाँ पर जो अक्षर चढ़ाते हैं अपन पूजा में उसमें यही कि भगवान हमारा जो है व्यवहार जो है सब जगह अखंड रहे। हम दुकान पर रहते हैं, ग्राहक से जो है कहीं यदि अच्छा बड़ा आदमी आ जाए तो उसका व्यवहार अपना अलग हो जाएगा, कोई ऐसा ही कोई आ जाए तो अपन उसको जो है सीधा से ट्रीट नहीं करेंगे, कई बार ऐसा ही आ जाए जिसको कि अपन लूट सकते हैं तो उसको लूटने से भी नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है जहाँ पर फिक्स रेट होता है वहाँ पर सबके लिए समान जो है देता है वो एक अच्छा, जहाँ पर बहुत भाव बढ़ा करके कम करने वाले होते हैं तो उसमें उनकी इस प्रकार की परिणतियाँ होती रहती हैं। तो ये जो है मतलब मानसिकता का जो है बहुत प्रभाव रहता है। अपने लिए इस पर विचार करके अपना जो है व्यवहार सबके प्रति पोलाइट हो, अपना जो है सबके प्रति जो है वहाँ पर सम्मान की दृष्टि से। एक जो है शायर ने लिखा कि कोई जब तुमसे झुक कर के मिला होगा वो तुमसे बहुत बड़ा रहा होगा। तो जो है अपने लिए उसके गुण को देखो, अपने उसकी विनय को देखो, तो उसके माध्यम से जब अपन देखें तो छोटे छोटे व्यक्तित्वों में भी बहुत जो है गुण आपके लिए मिल सकते हैं। ऐसी जो है दृष्टि अपन रखें तो उसके माध्यम से अपना व्यवहार जो है परिवर्तित हो सकता है। अगला प्रश्न है, बच्चे परिवर्तित होते जा रहे हैं, इसमें हमारे संस्कारों की कमी है या उनको हम सही तरह से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? बच्चों में जो परिवर्तन आ रहा है उसमें कारण जो है मुख्यतः से रहता है कि उनका कैसा जो है वातावरण में वो जी रहे हैं। जहाँ आपके पास में बहुत थोड़े समय के लिए रहते हैं वो अपने मित्रों के साथ में जहाँ पढ़ने जाते हैं, जहाँ पर एजुकेशन जिन सेंटरों में आप भेजते हैं वहाँ पर उनकी कल्चर का भी प्रभाव बहुत पड़ता है। तो जहाँ बच्चों को आप कई बार ऐसा होता है कि जहाँ सुबह सुबह से निकल जाते हैं तो मंदिर भी नहीं ले जाते, तो मंदिर के भी जो है संस्कार उन पर नहीं पड़ पाते। आप अपने घर में जो अच्छे संस्कार देते हैं वो जो है वहाँ पर, और आजकल जिसमें आपस में जो है चर्चा धीरे धीरे कम होने लगी है तो उसके माध्यम से सब लोग अपने अपने में मस्त रहते हैं, तो उसके माध्यम से भी अपनी जो है उनके संस्कारों को देने की जो है थोड़ी कमी तो हुई है, लेकिन फिर भी उसमें परिवार की जो है कोई कमी नहीं मानी जाएगी। मुख्यतः से तो जो जहाँ पर जिस जगह अध्ययन कर रहे हैं उसका जो है प्रभाव ज़्यादा रहता है। तो अपने लिए बच्चों को ऐसी जगह जो है अध्यापन करवाना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए कि जिसमें जो है उनके लिए अच्छे संस्कार वहाँ पर मिल सकें, जिसके माध्यम से उनका चरित्र उज्जवल हो। नहीं तो जहाँ पर जिन स्कूलों में भेजा जाता है वहाँ पर वो वहाँ के त्यौहार आदि मनाना, वहाँ की जो है कल्चर सीख जाते हैं, जिसमें अप्रैल फूल बनाना आदि, ऐसे जो है जहाँ पर
पाप को ही जो है जहाँ पर धर्म माना जाता है, तो ऐसे संस्कार उनके उसके माध्यम से हो जाते हैं। संगति का जो है उनका भी विशेष जो है प्रभाव पड़ता है। तो इस पर भी अपने लिए ध्यान देना चाहिए कि उनकी संगति कैसी है। इच्छा में महाराज जी, जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसको क्या गति मिलती है? हाँ, किस गति में जाता है? आत्महत्या करने वाला जो है ना, ऐसी जो है दुर्गति को प्राप्त होता है, जहाँ पर कई बार जो है जीव जहाँ गर्भ में जाने के बाद में जो बहुत शीघ्रता से मरण को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसे जो है ऐसी गतियों में जाता है। आत्महत्या करने के बाद में जीव के लिए दुर्गति होती है, ये अपने लिए मान करके रखना चाहिए। स्वामी महाराज जी जो साधु होते हैं वो अपने उपवास में विहार करते हैं, क्योंकि वो पद विहार करते हैं। ऐसे अगर श्रावक जो है वो उपवास करे और ट्रेन से या बस से किसी से भी साधन से किसी दूसरे शहर में जाए, तो वो उपवास मतलब सही है या नहीं? समुद्र से तो हम यही सोचे, जैसे ट्रेन में अगर जाना है तो वो उपवास करना सही या नहीं करना चाहिए? अब श्रावक है, श्रावक के अपने कार्य होते हैं, कई बार ऐसी जो है परिस्थितियां होती हैं कि उसको उनमें जाना पड़ता है। लेकिन यदि पहले आपका इस प्रकार का संकल्प हो कि जिस दिन हम उपवास करेंगे, कई लोग ऐसे रहते हैं कि 14 को हम जो है वहाँ पर साधन नहीं करेंगे, किसी साधन में गमन नहीं करेंगे, तो फिर वो यदि आपका ऐसा संकल्प है तो वैसा करना चाहिए। लेकिन जहाँ श्रावकों के लिए कई बार जाना पड़ता है तो वो उसमें जो है उसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनका त्याग नहीं है। साधुओं का तो त्याग रहता है, साधु तो जो है हमेशा जहाँ पैदल ही चलते हैं। तो श्रावक को जो है अपनी सामर्थ्य और अपनी कितनी जो है जरूरत है काम की, उसका ध्यान रख करके, जैसे कभी कभी किसी के यहाँ पर जो किसी कमी आदि में जहाँ पर जाना पड़ता है, अब उसमें किसी ने पहले उपवास ले लिया, बाद में खबर आती है तो जाते ही हैं, तो वो एक इसकी कितनी उसकी ज़रूरत है उसका ध्यान रखें। और साथ ही साथ में अपने लिए मतलब जब अपन उपवास करते हैं तो उस समय में ऐसा संकल्प अपन पहले से कि अपन इन सब प्रकार के वाहनों का त्याग करेंगे, अपनी जो है इस प्रकार की चर्या होगी, उसका यदि अपन निर्धारण पहले कर लें तो उसके माध्यम से वो ज़्यादा हितकारी होगा। स्वामी महाराज जी भक्तामर स्त्रोत आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने लिखा था, तो उस टाइम तो उन्होंने 48 श्लोक ही लिखे होंगे। तो फिर जो ये रिद्धियाँ 48 रिद्धियों का जो प्रचलन है आजकल कि उनके अर्घ चढ़ाए जाते हैं, शांति धारा में नाम बोला जाता है 48 रिद्धियों का, तो ये किसने लिखे 48 रिद्धियाँ, उनका क्या महत्व है? देखो, भक्तामर के प्रति लोगों की बड़ी श्रद्धा है, तो उसमें ही जो है बहुत सारे प्रक्रम जो है समय समय पर जो है कहीं जो है आगे आगे जो हुए होंगे इस फील्ड में, उन्होंने जो है उसमें हम लोगों की और जो है श्रद्धा बढ़े, उसको जो है उसमें आगे और बढ़ाया होगा। उसके माध्यम से लोगों का जो है मन उसी में लगा रहे, जिसके माध्यम से उनका धर्म ध्यान और हो, इस प्रकार की प्रक्रिया को उसमें अपनाया हुआ है। मूल में तो जहाँ पर जो है शुरुआत होती है, वहाँ पर जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है तो बहुत छोटे रूप में निकलती है, फिर आगे आगे विस्तार होता जाता है। जहाँ भक्तामर का बहुत प्रभाव शुरू से ही रहा है, उसके माध्यम से उसकी जो है अनुवाद के बारे में भी आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि भक्तामर के बहुत ज़्यादा अनुवाद हुए, बल्कि इसके अनुवाद जो है जर्मनी में भी एक जेकोबी हुए, तो यहाँ पर भारत में आए थे, उन्होंने जर्मनी में इसका अनुवाद किया। इंग्लिश आदि में बहुत सारी भाषाओं में, भारत की भी बहुत सारी भाषाओं में, विदेश की भी बहुत सारी भाषाओं में इसके अनुवाद हुए। तो यहाँ जो है भक्तामर के प्रभाव को अपन देख करके समझ सकते हैं कि उसके लिए लोगों की जो है श्रद्धा भक्ति आदि विधान आदि जो सब रचनाएं की गई हैं, उसकी जो है वृद्धि के लिए ही की गई है। चलिए अब ध्यान करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अपने मन रूपी पंछी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं अपन भोजपुर, जहाँ पर बहुत बड़ी शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है। और उस भोजपुर में भी सुनते हैं कि वहाँ भी आचार्य मानतुंग का प्रवास रहा, जहाँ आचार्य जी का भी प्रवास रहा उस क्षेत्र पर। और एक दिन आचार्य जी जब अध्यापन कर रहे थे, पढ़ा रहे थे शिष्यों को, तो उस समय आचार्य जी के ऊपर एक सूर्य की किरण आकर के गिर रही थी। और उस समय कोई शिष्य ने कहा कि देखो, आज एक सूर्य दूसरे सूर्य से मिलने आया है। प्रशंसा में ये शब्द कहे थे, तो आचार्य जी ने
उस समय कहा कि अपना ज्ञान कितना छोटा है, सूर्य कितनी दूर रहता है, लेकिन अपन उसको जो है बहुत पास समझते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कह करके कि जहाँ जो बात कही जा रही है उस बात को जो है मतलब मूल्य ना दे करके अपने ज्ञान की जो सीमाएं हैं उसका वर्णन करके उन्होंने अपनी भी जो है लघुता वहाँ पर प्रकट करके, महान जो व्यक्तित्व होते हैं वो कभी भी अपने मुख से अपने लिए महान नहीं कहते, और साथ साथ में कभी कोई प्रशंसा करता है तो उस समय में भी उसको जो है वहाँ पर स्वीकार नहीं करते, अपनी लघुता का भाव ही प्रकट करके उनकी महानता उससे प्रकट होती है। तो जहाँ बहुत ही अच्छी मनो के जो है शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा है, उनकी ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन ओंकारनाद करते हैं। बरस रही है ऊर्जा जिसने मस्तिष्क के सारे विकार धो दिए हैं। नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। सबको लाभ मिले इस भावना से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। पूरे संसार में शांति का वातावरण, सारे जीव अपने आत्म तत्व के विचार में मग्न हैं। सोहम शाश्वतोहम निरंजनोहम। पंच परमेश जी को नमन करते हुए विराम। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि, परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता, चिंतामणि उपमा भाती। कर जिन वाणी स्तुति, तन की ममता